जीवन में दुख और सुख हमारे पास किसी के भी कारण नहीं आते, लेकिन नासमझी के कारण हम इसके लिए किसी को जिम्मेदार मान लेते हैं। जिस प्रकार से दुख को बुलाने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन बगैर बुलाने पर भी जीवन में दुख किसी माध्यम के कारण हमारे पास आते हैं और नासमझी में हम माध्यम को जिम्मेदार मान लेते हैं कि जैसे हम गरीबी के कारण दुख हैं, या हम परिवार के किसी सदस्य से दुखी हैं, या किसी मित्र के कारण, या अपने किसी साथी के कारण दुखी हैं। जब दुख हमारे बुलाने पर कभी भी नहीं आते और जिसको हम बुलाते भी नहीं हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो जीवन के सुख हैं वो भी हमारे पास बगैर बुलाए किसी के भी माध्यम से आ जाते हैं। अब ये जो जीवन में दुख और सुख आ रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं? इसके लिए हमें अपने कर्मों को समझना चाहिए कि जैसे हम अपनी नजर में सब कुछ अच्छा करते हैं और हमें लगता है कि मैंने आज तक किसी का कोई भी कार्य गलत नहीं किया है, किसी का मन दुखी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, कारण नासमझी। हम अपने हर कार्य को सबसे अच्छा मान लेते हैं। जब हम दूसरे की नजर से देखते हैं तो महसूस होता है कि वो कार्य हमसे इतना अच्छा नहीं हुआ है, और जब कोई कार्य हमसे अच्छा नहीं हुआ है तो किसी का भी मन दुखी हो जाता है। जैसे परिवार में बच्चा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, लेकिन पिता उसका दुखी रहता है। ये अगर और अच्छी मेहनत करता, पूरा मन लगाता, तो ये अपने प्रयासों से और अच्छा कार्य कर सकता था। लेकिन बच्चा जो है अपने पूरे मन से काम कर रहा है, जैसा कि किसी भी बच्चे को लगता है, लेकिन जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है वो अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। और लेकिन जैसे ही उसके सामने रिजल्ट आता है तब उसे लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसी गलती हो गई है कि जिसके कारण मैंने तो पेपर अच्छा दिया है पर मुझे नंबर कम दिए गए हैं। तो जीवन में हर दुख के पीछे हमारे कोई ना कोई ऐसे कर्म मौजूद हैं जिसके कारण कि हमें दुख भोगने ही पड़ते हैं, और जो सुख हमें मिलते हैं वो भी हमारे कर्मों के कारण मिलते हैं। अब ये दुख और सुख जो हमारे जीवन चक्र में है, इसका निर्धारण कौन करता है? कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल हमारा परमात्मा देता है, और जिस फल के लिए हम चिंतित रहते हैं वो फल न्याय चक्र के अनुसार हमें मिल जाता है। अब हम अपने जीवन में अगर दुख नहीं चाहते तो हमें ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जो सबसे अच्छे हों, और दुख भोगते समय हम उन पे किसी प्रकार की शिकायत ना करें। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी हम शिकायतों में लगे रहते हैं। जय गुरुदेव।